हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद रवि में। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2025 आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जिसको बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो इस 2025 में वैकेंसी का ढेर है। आप मेरे भाई अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और इसमें किसी भी प्रकार का रुकावट उत्पन्न ना हो सके। आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए और एक पोस्ट निश्चित करने का प्रयास करें। एक पोस्ट सुनिश्चित करने का प्रयास कर लें, इस प्रकार मेहनत कर लें। ठीक, आपके स्टेट एग्ज़ाम में जो होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें हिंदी भी आता है। तो हिंदी सब्जेक्ट मैं छोटे छोटे वीडियो में आपका रिवीजन करवाने का प्रयास करूँगा। चैप्टर वाइज 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई कांस्टेबल एंड फॉर ऑल स्टेट एग्जाम। ठीक, तो आज हिंदी में हम सब लेके चल रहे हैं कौन सा टॉपिक, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी इम्पोर्टेंट देता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एक क्वेश्चन तो बन जाता है यहाँ से विराम चिन्ह से, आपके यूपीएसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। ठीक, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है, गुरु कामता प्रसाद। क्या इसका न्यू जो है ना, वो गुरु कामता प्रसाद ने रखा था। तो गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या आपका 20 मानी जाती है। ये 12 15 ये सब कुछ नहीं, सब गलत है। ये आपको कोई है क्या मानी जाती है? 20। ये आपकी 20 मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आना जाना में उपेक्षित, उपेक्षित का मतलब क्या होता है? उपेक्षित, अपेक्षा, अपेक्षा मानते ना, उसी को उपेक्षित। उपेक्षित विराम चिन्ह है। तो उपेक्षित विराम चिन्ह आपका क्या है? आना जाना। आना जाना दोनों सिमिलर सेट जैसा लग रहे हैं, मतलब एक जैसा नाम लग रहे हैं। तो बीच में क्या आएगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहाँ है? ये है। योजक चिन्ह इज द राइट आंसर, मतलब पहला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को, तथ्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उस चिन्ह का नाम क्या है? उस चिन्ह का नाम है उद्धरण चिन्ह, या फिर इसे अवतरण, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अवतरण है उद्धरण चिन्ह। ठीक, ये कोष्टक नहीं कहते हैं, निर्देशक नहीं कहते हैं, अल्प विराम नहीं कहते हैं, ये कहते हैं उद्धरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? हंस पद। विराम चिन्ह कौन सा है इनमें से हंस पद का? हंस पद किसे कहते हैं? जो स्टूडेंट नहीं जानता है हंस पद, हंस पद, हंस पद त्रुटि को बोलते हैं। त्रुटि को, जो त्रुटि आप कर देते हैं ना लाइनों में, जैसे आपने लिखा यहाँ पे आदि, आदि काल से भारत, तो यहाँ आदिकाल से हमारे जो शब्द लिखे, हमारे यहाँ लिखने वाले थे, यही भूल गए ना। तो इसको क्या होता है, ये एक चिन्ह से दर्शाया जाता है, ऊपर ऐसे करके चिन्ह। ठीक, उसी को बोलते हैं, ये ऊपर ऐसे लाइन खींच के इधर लिख दिया जाता है सामने ना, उसी को हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक, तो कौन सा है इनमें से? ये नहीं है, तो बड़ा वाला ऑप्शन का है, ये छोटा ऑप्शन का है, ये है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हो। दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पुनरावृत्ति, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति, कोष्टक, योजक या पूर्ण विराम। समानार्थी आपने बताया, दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए तो वहां आपका योजक चिन्ह लगता है। मेरे भाई आपको बताया था, क्या लगता है? योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से लाघव का विराम चिन्ह कौन है? लाघव चिन्ह भी आपको क्लियर करना पड़ेगा मेरे भाई। वो जो डॉक्टर लिखते हैं ना शॉर्टकट में गोला बना करके, लाघव का चिन्ह यही है। ठीक, ये चिन्ह आपको
याद करना पड़ता है। ये लोभ का चिन्ह है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। लोभ का चाहे ऐसे हो ज़्यादा ज़्यादा या प्लस 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 प्लस, ये लोभ का चिन्ह होता है। ठीक, इनमें से कौन सा लोभ विराम चिन्हों का, अगला क्वेश्चन यही आ गया, विराम चिन्हों का पहचान है लोभ, आपको बताया था क्वेश्चन, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं। निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, ये क्या है मेरे भाई? अल्प विराम किसको कहते हैं? अल्प विराम कामा को कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम कामा है। ये क्या है? उपविराम है। ये क्या है? ये कामा है। तो इज द राइट आंसर। ये क्या है? ये अर्ध विराम है। ये क्या है? पूर्ण विराम है। तो ये सब चिन्हों को आपको याद रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्न में से समता सूचक या तुल्यता सूचक विराम चिन्ह कौन से? समता सूचक या तुल्यता, तुलना कैसे किया जाता है? ये बराबर लगा के तुलना किया जाना है, 5 बराबर 7, ऐसे तुलना किया जाता है। ते तुल्य बोधक चिन्ह है या तुल्य सूचक चिन्ह है। ये कौन सा है? ये आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये जो है कोष्टांकित, कोष्ट में जो अंकित किया गया ना विराम चिन्ह क्या है? ये कोष्ट में जो अंकित या संकेत किया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये अर्ध विराम है मेरे भाई। योजना, अरे योजना विराम नहीं, ये तो गड़बड़ है। अर्ध विराम ये सही है। अल्प विराम नहीं है, अल्प विराम आपका जानते हैं ना, कामा, ये अल्प विराम हो गया। निर्देशक चिन्ह आप जानते हैं, निर्देशक, निर्देशक आपको ये होता है, ये होता है निर्देशक चिन्ह। ठीक, निम्न में से कौन सा अवतरण या अवतरण चिन्ह होगा? अवतरण को क्या बोलते हैं यार? अवतरण को उद्धरण भी बोलते हैं, अवतरण को उद्धरण भी बोलते हैं। ये डबल और सिंगल होता है ना उद्धरण। ये आपका 4 उत्तर इज द राइट आंसर। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है अल्प विराम मेरे भाई। क्षण भर जो ठहराव होता है ना, वो अल्प विराम कामा का प्रयोग किया जाता है। तो पहला इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विवरण, ये है प्रकार। लाघव, ये भी प्रकार है। उपदेशक, निर्देशक, ये भी है। उपदेशक नहीं है मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा आपका उपदेशक। आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, देखिए ना, एम ए इसमें कुछ लगा है, यहाँ होना चाहिए कामा, वो होना चाहिए फुल, क्या बोलते हैं उसको, फुल स्टॉप बिंदु जैसा होता है ना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। नहीं है एम ए, इसमें भी होना चाहिए, एम यहाँ होना चाहिए, नहीं है इसलिए गलत हो गया। एम ए इसमें है, कामा है, वी एड यहाँ पर भी है, इसलिए सही हो जाएगा। ये आपका गलत है मेरे भाई, वी एड। ठीक, एम ए ये सही है, बी एड ये गलत है मुझे लगता है यार, ये गलत है शायद, ये सही है। एम ए मतलब मास्टर, ये आर्ट हो गया, इसके बाद बी एड बैचलर, ये डिग्री एजुकेशन, ये सही है। नहीं, ये गलत इसलिए है, ये सही था लेकिन गलत इसलिए है कि इसमें कामा नहीं लगा है। कामा मतलब अल्प विराम नहीं लगा है, इसमें क्या है, अल्प विराम ये लगा है, अल्प विराम लगा, इसलिए ये सही हो गया, इसलिए ये सही होगा, नहीं तो यही सही था। लेकिन कामा का अंतर है, कामा लगता है मेरे भाई, दो शब्दों के बीच में ना कामा लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15, ये लास्ट क्वेश्चन है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में विराम चिन्ह है। कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ पे रुकना था, टांग टूट गई। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ये होता है आपका अल्प विराम।
टूट गई यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह। नहीं, ये कथन कहा गया है। ये क्या कहा है? कथन। ये उद्धरण, एक हरा उद्धरण है ना, लेकिन उद्धरण आपका है नहीं, तो इसलिए अल्प विराम इज द राइट आंसर। तो यहीं पे मेरे भाई, मेरे साथी, मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। और इस वीडियो को जो स्टूडेंट देखे, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, और सपोर्ट करें और इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।